बिहार में विधानसभा चुनाव हो और चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो चल रही है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने यह कह दिया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव सही समय पर होंगे। उसको लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस ने आतंक फैलाया है, इसको लेकर अब जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव सही समय पर होंगे या नहीं। वैसे अभी आपको बता दें कि अभी हम चुनाव आयोग के बाहर खड़े हैं। गेट पे देख सकते हैं निर्वाचन विभाग का ये गेट है और यहाँ पे जो माले के नेता हैं धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में आज साइन किया गया और उस पेपर में ला करके ज्ञापन सौंपा गया है चुनाव आयोग को और कहा गया है कि जो वर्चुअल रैली भाजपा और जेडीयू कर रही है उसको रोका जाए, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं जो चुनाव है वर्चुअल रैली हो रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर के, इसको बनाने के लिए परंपरागत तरीके से चुनाव किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं माले नेता धीरेन्द्र झा? आज राजद, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और हम पार्टी की ओर से एक संयुक्त आवेदन हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिया। आज जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उस पर कांग्रेस की भी सहमति थी और बीआईपी के प्रतिनिधि भी आने वाले थे, लेकिन अंतिम दौर में ये कोरोना की अर्थव्यवस्था की वजह से वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया। तो करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियों का एक कॉमन कंसर्न है, कॉमन कमिटमेंट है, जिसको कि हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने रखा है। हम लोगों ने बड़ी मजबूती से इस बात को रखा है कि आवाम की सुरक्षा और लोकतंत्र को संविधान के स्तर पर बहाल रखने की चुनौती, ये दोनों ही सवाल अहम है और चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए। आवाम का सुरक्षा कोरोना के रोकथाम को लेकर के अभी से यदि सरकार की ओर से अपेक्षित कदम नहीं उठाया गया तो जो एक कंडीसिव माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा और वैसी स्थिति में किसी भी तरह से चुनाव करवा करके जनादेश को हड़पने चुराने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस आशंका के प्रति भी चुनाव आयोग को हम लोगों ने अपनी बातें रखी। हम लोगों का साफ कहना है कि एक किसी भी स्थिति में लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को, सभी उम्मीदवारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। धनबल का जो प्रयोग है उस पर रोक लगना चाहिए। पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और व्यापक जन समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में यदि ऊपर से जनता के बीच जाने का कोई माहौल नहीं बनेगा, डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं बनेगा, तब निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही ये होगा। इसलिए अभी भी हमारी मांग है कि सरकार को इन सारे पहलू को, ये चुनाव आयोग को इंश्योर करना चाहिए और इसको इंश्योर कर। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से ये जो एक कॉमन कंसर्न है विपक्षी पार्टियों का, उस पर चुनाव आयोग उस पर विचार करेगी और एक अपेक्षित कदम उठाएगी। वर्चुअल रैली का जो सत्ता प्रायोजित जो खेल चल रहा है उसका हम लोगों ने बड़े शब्दों में विरोध किया है कि ये सत्ता का खेल है, जनादेश को हड़पने का खेल है, ये वर्चुअल रैली का खेल नहीं चले। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को यहाँ से, चूँकि अंतिम फैसले को हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेजेंगे, ये उन्होंने कहा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।